नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी परवीन कुमार। कलायत के अंदर कांग्रेस नेताओं के घटते बढ़ते समीकरण को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ परवीन कुमार तो मौजूद हैं ही, लेकिन फिलहाल दो जानकारियां आपके लिए जरूर हैं, जिनमें हम आपके साथ ये बता रहे हैं कि 16 अगस्त के दिन कांग्रेस नेता श्वेता ढुल ने ये अनाउंस किया था कि वो 23 अगस्त को विजय संकल्प समारोह का आयोजन करेंगी। और इसमें एक और जानकारी निकल के आ रही है जो कि अभी की है कि धर्मवीर कोलेखा, कलायत से कांग्रेस नेता धर्मवीर कोलेखा ने भी अब 22 अगस्त की रैली रख दी है। तो ये रैली एक दिन पहले की रखी है और इस रैली को नाम दिया है परिवर्तन लाओ यात्रा। तो एक तरीके से रैली रखने का जो होड़ या ये सिस्टम जो चला हुआ है, जो ये चलन चला हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है। एक तरफ दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनमें 2556 टिकटार्थी अलग अलग हलकों से हैं, जो फिलहाल दिल्ली में अपनी स्क्रीनिंग दे रहे हैं, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं। तो दिल्ली की दौड़ धूप भी कलायत के नेता एक तरफ कर रहे हैं और इसी दौड़ धूप के बीच एक चलन ये चला है कि कलायत के अंदर रणदीप गुट के जो नेता हैं वो रैली रखने की जो होड़ रख रहे हैं। तो वो डर कैसा है, किस नेता से डर लग रहा है। फिलहाल 16 अगस्त को पहले ही श्वेता ढुल रैली अनाउंस कर चुकी थी, जिसको नाम उन्होंने दिया था विजय संकल्प समारोह, और उस रैली का दिन रखा था 23 अगस्त का। अब आज की अपडेट ये है कि धर्मवीर कोलेखा, कलायत से रणदीप गुट के नेता धर्मवीर कोलेखा ने भी अब 22 अगस्त यानी 23 अगस्त से एक दिन पहले 22 अगस्त की रैली रख दी है। परिवर्तन लाओ रैली या परिवर्तन लाओ यात्रा इसको नाम दिया गया है और ये मटोर में आयोजित होगी। और ये डर कैसा है, ये रैली रखने की होड़ किस तरह की है, इस पर चर्चा करेंगे। परवीन मेरे साथ हैं। जी परवीन। बिल्कुल अजय भाई, जैसे कि हम ये देखते हैं कि 2556 जो फार्म गए हैं मतलब कांग्रेस की हाई कमान के पास, तो ऐसा है कि कांग्रेस का माहौल है मतलब प्रदेश में, और हर कोई ये चाहता है कि मुझे कांग्रेस की टिकट मिले। अब हाई कमान के लिए ये पहली बार हुआ है कि इतने फार्म एकदम से चले गए हैं उनके पास, जो इच्छुक कैंडिडेट हैं अलग अलग विधानसभा पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कलायत की बात कर रहे हैं, तो कलायत में भी मतलब 1 दर्जन के आसपास ऐसे हैं, हाँ नेता हैं जो लगभग 29 के आसपास फार्म गए हैं ऊपर। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि उनमें धर्मवीर कोलेखा का नाम भी और श्वेता ढुल का भी, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो कांग्रेस हाईकमान सबसे पहले तो स्क्रीनिंग के जरिए इनको निपटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मतलब कांग्रेस की गले की फांस बन गया है अभी ये कि इतने सारे लोग आ गए चुनाव लड़ने के लिए उनकी तरफ से, तो अब इनको निपटारा कैसे किया जाए। क्योंकि कांग्रेस ने भी मतलब ये एक तीर छोड़ा एक किस्म से, ये मान के चलिए, क्योंकि पहले फार्म ले लिए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको हम मना कर देंगे कि आपको टिकट नहीं मिल सकती, आपको टिकट नहीं मिल सकती, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लैग पुलिंग होगी और गुटबाजी का शिकार होगी कांग्रेस। लेकिन इनको किनारे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाए दिल्ली, और इनसे अलग अलग तरीके से सवाल जवाब करेंगे, सर्वे की बात होगी, तमाम अलग अलग बातें होंगी, फिर उनको एक हद तक निपटाने की कोशिश की जाएगी एक बड़े स्तर पर। लेकिन जो कलायत हल्के की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी जो आपने चर्चा की कि श्वेता ढुल और धर्मवीर कोलेखा, जबकि ये रणदीप गुट से ही माने जा सकते हैं और यहीं पर इन्होंने ज्वाइनिंग की थी कांग्रेस की। तो अब जैसे ये इनकी आपस में भी लेग पुलिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए एक नेता कोई रैली अनाउंस कर देता है, रख देता है, वैसे तो चुनावी माहौल है, हर दिन भी रैलियां की जा सकती हैं, लेकिन जो ये तरीका है कि मान लीजिए आप 22 को धर्मवीर कोलेखा ने रख दी, उससे पहले श्वेता ढुल ने 23 की रखी हुई थी, 16 अगस्त। हाँ, मतलब 16 अगस्त को श्वेता ढुल ने 23 तारीख का कलायत हल्के में अनाउंस कर दिया था कि कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा। तो अब एकदम से 22 की रैली अनाउंस कर देना सिर्फ 2 दिन पहले ही, मतलब आज 19 तारीख हो गई तो 2 दिन बीच में है, 20 और 21। तो एकदम से मतलब 2 दिन पहले ही ऐसा, मतलब क्या डर है वो, क्यों, मतलब क्या लग रहा है, ऐसा कहीं ऐसा भी कारण हो सकता है कि आप भी इस पर बोलेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि श्वेता ढुल ने एक राजौंद के अंदर मतलब एक बड़ा प्रोग्राम किया था, और जो बीजेपी का कोर वोट है मतलब राजपूत वोट बैंक, उसका यूथ एक हद तक उसमें शामिल हुआ श्वेता ढुल के प्रोग्राम में, और उसने कहीं ना कहीं आश्वासन भी देने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। हो सकता है वो रोजगार का सवाल हो उनका, या और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ से ये बीजेपी पे प्रहार था श्वेता ढुल की तरफ से, ये कहा जा सकता है। ऐसा कोई भी कांग्रेस नेता अभी तक, जैसे कि रणदीप गुट से जिसकी हम बात कर रहे हैं, धर्मवीर कोलेखा आते हैं खास तौर पर, एक मतलब जो टिकट की लाइन में नजर आते हैं धर्मवीर रणदीप की तरफ से,
ऐसा नहीं लग रहा कि धर्मवीर कोलेखा लगातार पिछड़ते जा रहे हैं इन चीजों में, कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के मामले में और किसी भी मतलब ऐसी जो ऐसी कोई समाज है या ऐसा कोई वोट बैंक है कि वो अपने पाले में किस तरीके से करें, उनके पास ऐसा कोई टैक्टिस नहीं है, ऐसा कोई मतलब कन्विंस नहीं कर सकते। तो वो श्वेता ढूल ने करके अभी दिखाया, तो वो धरातल पे गया। तो हो सकता है कि श्वेता ढूल की रैली 23 की थी, तो उससे पहले ही उसकी रैली को एक हद तक फ्लॉप करने के लिए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उसकी रैली सफल ना हो, टिकट उस तरफ ना जाए, टिकट मेरी तरफ ही रहे। अगर रणदीप के हिस्से टिकट आती है तो वो मेरी तरफ ही टिकट आए, श्वेता की तरफ ना जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर रणदीप गुट के जो धर्मवीर कोलेखा हैं उनको सता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप भी अपनी राय दीजिए। देखो, दोनों नेताओं में फिलहाल ये शक्ति प्रदर्शन की होड़ है। बिल्कुल कलायत के अंदर दोनों ही नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या दोनों की बजाय जितने भी 29 के 29 टिकटार्थी हैं, हर नेता जनसभाएं कर रहा है, जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहा है और शक्ति प्रदर्शन करने की उनकी ये भूमिका है एक तरीके से। लेकिन इसी बीच शक्ति प्रदर्शन के मार्फत हम देख रहे हैं कि ये दो चीजें होने वाली है कलायत के अंदर आगामी 22 और 23 तारीख के दौरान। देखो, श्वेता ढूल ने अभी राजौंद के अंदर कार्यक्रम करके ये साबित किया है, क्योंकि हम पहले बिल्कुल ये आम धारणा है कि जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि वो फिलहाल भाजपा के विरोध में है, तो वो जाट वोट बैंक, एक अच्छा खासा जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाएगा। और इसी बीच जो कोर वोट बैंक हम समझते हैं कि राजपूत समाज का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जाने के आसार थे। बिल्कुल अजय भाई, यही बात है कि अब देखना ये होगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान भी यही देख रही है, सर्वे भी यही देख रहा है कि जाट वोट बैंक के अलग जो नॉन जाट वोट बैंक है, चाहे वो किसी का भी हो, तो वो वोट बैंक कौन लेने में कामयाब होगा, वही मुख्य सवाल है। अब धर्मवीर कोलेखा की अगर बात करें तो उसका सिर्फ एक ही मतलब उसमें ज्यादा आधार है, हाँ, तो उसकी बजाय दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरे समाज है, उनमें उस तरीके से वो पैठ पता नहीं जमा नहीं पाए अभी तक, क्या कारण रहे हैं, या फिर वो उस तरीके से कंफर्ट नहीं होते उनके बीच जाने के लिए, तो वो तो धर्मवीर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है इस रैली को लेकर के, इसलिए मतलब एक दिन पहले रख देना मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात हो गई कलायत के अंदर, और कांग्रेस की जो लेग पुलिंग है वो एकदम खुल के सामने आ रही है अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपने पुख्ता तौर पर करी कि कलायत के अंदर जो भी कांग्रेस नेता भाजपा के वोट बैंक को, या कहें कि नॉन जाट वोट बैंक को अपनी तरफ डाइवर्ट करने में सफल होगा, तो वही टिकट का असली हकदार होगा। बिल्कुल और ये बात पिछले दिनों श्वेता ढूल ने काफी हद तक साबित करके भी दिखाई। अब कहीं ये टिकट श्वेता के पाले में ना चले जाए, यही डर या यही बौखलाहट है जिसके चलते धर्मवीर कोलेखा इस रैली को श्वेता ढूल की रैली से एक दिन पहले रख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा अजय, मैं एक बात आप देखो कि ये दोनों मुख्य चेहरे रणदीप के यही हैं जो टिकट की रेस में हैं फिलहाल। हो सकता है अगर रणदीप के हिस्से बात आती है तो धर्मवीर कोलेखा या श्वेता ढूल इन्हीं में से किसी को टिकट जा सकती है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि हुड्डा गुट भी वहां पर सक्रिय है, उसमें इस तरीके की अभी तक अलग अलग चेहरे हैं हुड्डा गुट के, लेकिन उसमें अभी तक ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिला कि वो लेग पुलिंग आपस में कर रहे हो, अपना अपना प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से वो चीजें उनके अंदर नहीं हमें देखने को मिली जिस तरीके से यहाँ ये चीजें देखने को मिल रही हैं। या तो ये हो सकता है कि वो आश्वस्ति ना हो कि हमें टिकट मिलेगी, बस हम प्रचार करते रहे। हो सकता है सर्वे में हमारा नाम आ जाए कि रणदीप के हिस्से ये टिकट जाएगी, तो रणदीप के जो ज्यादा टिकटार्थी हैं जो वही ज्यादा एक्टिव होंगे, वही उन्हीं के बीच मारामारी होगी टिकट लेने की। इसका ये भी कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कारण नहीं है। हुड्डा गुट का भी जो विकास है, विकास सहारण जयप्रकाश के लड़के हैं, या और हाँ बलदेव हैं चौसाड़ा से, या अलग अलग चेहरे हैं काफी जो मैदान में है और जो लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अब हो सकता है टिकट किसकी होगी ये तो अलग बात है, लेकिन अब हम जो बात का मुद्दा है यहाँ पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि एक ही गुट के दो टिकटार्थियों के अंदर ये होड़ लग गई है एक किस्म से। 22 से पहले जिसने अनाउंस की वो रणदीप से पूछ के ही की होगी, ये तो हम मान के ही चलेंगे। दोनों ही समारोह में या दोनों ही रैलियों के अंदर चीफ गेस्ट रणदीप सुरजेवाला, बिल्कुल, तो दोनों ने ही उनसे पूछ के की होगी। तो इस तरीके से होड़ पैदा करना उनके बीच में, इस कहीं ना कहीं ये नुकसान
भी दे सकता है आने वाले समय में कांग्रेस को, और खासकर रणदीप गुट को हो सकता है इसका नुकसान। बाकी अब ये तो लोग, ये तो दर्शक ही बताएंगे, हमारी ऑडियंस ही बताएगी कि उनको क्या लग रहा है, ये क्यों मतलब इस तरीके से उन्होंने ये, जैसे कि श्वेता ढुल ने लगभग एक हफ्ता पहले अनाउंस कर देती है श्वेता ढुल की मैं इस तरीके से कोई रैली करने वाली हूँ, और रणदीप जिसमें चीफ गेस्ट होंगे, और उसी तरीके से अभी 2 दिन पहले आनन फानन में एकदम से मतलब धर्मवीर कोलेखा अनाउंस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, या तो घबराहट है, या डर है, या फिर मतलब ऊपर से कोई इशारा है, मतलब कुछ तो बात है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप इस तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज निकल के आ रही है, और बाकी आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद और सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, मतलब जिनका हमें अंदाजा हम लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो परवीन मेरे साथ है, और इस पूरी चर्चा में आपका क्या मानना है? क्या रणदीप गुट के नेताओं के बीच जो ये होड़ है, क्या किसी नेता में डर है, बौखलाहट है कि कहीं ये टिकट आती आती चली ना जाए, या फिर कोई और बाजी ना मार जाए? हाँ, एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा अजय, जो छूट गई थी बात। अगर हम 2 नेताओं की, इनकी कांग्रेस के 2 नेताओं की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्य तौर पर, तो इसमें ये बात है कि धर्मवीर कोलेखा को ये भी एक डर का कारण हो सकता है कि जैसे श्वेता ढुल की दौड़ सिर्फ रणदीप तक नहीं है, वो ऊपर भी उसके लेख है, और वो लगातार मतलब ऊपर भी बातचीत होती है उनकी, और वो एक हद तक मतलब लगातार वो आती जाती रहती है, हर जगह प्रयासरत है, मिलन उनका लगातार होता रहता है अलग अलग कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी, हाईकमान के पास भी। तो यहाँ पर धर्मवीर कोलेखा यहाँ पर इसलिए भी पिछड़ जाते हैं, ये भी डर हो सकता है कि उनकी दौड़ सिर्फ रणदीप तक है, उनसे आगे उनकी कोई दौड़ नहीं है, वहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, मतलब इस टिकट पे कहाँ जाती है ये बात, ये देखने वाली बात। बिल्कुल। तो कलायत में कांग्रेस की टिकट किसके हिस्से आती है, ये सवाल अपने आप में भविष्य के गर्भ के अंदर है, और इसका जवाब भी भविष्य के अंदर ही छिपा है। लेकिन फिलहाल इन 2 नेताओं के बीच जो ये होड़ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हालांकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसमें कौन पास होगा कौन फेल होगा ये भी हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन हुड्डा गुट के नेताओं के अंदर ऐसी कोई रैलियों की होड़ नहीं है। रणदीप गुट के नेताओं के अंदर ऐसी होड़ जरूर है, लेकिन वो होड़ किसी की डर है तो किसी में बौखलाहट है। आप कमेंट में बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।